हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में मेजरमेंट पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, और उससे पहले भी स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, गेट से रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम, प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है, वो सारे प्रैक्टिस करेंगे और नई नई ट्रिक्स देखेंगे कैसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको बीच बीच में ट्रिक भी बताता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को हम हिंदी में संभावना भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, संभावना, हिंदी में संभावना बोलते हैं ना, कि आज बारिश होने की इतनी संभावना है, या फिर आप कोई भी कॉइन टॉस करते हो तो आप बोलते हो कि हेड आने की संभावना इतनी है, तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, किसी भी चीज की सर्टेनिटी या फिर अनसर्टेनिटी, की होने वाला है या फिर नहीं होने वाला। ठीक है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, कि वो इवेंट होगा या फिर नहीं होगा। अब ये इवेंट क्या है, कि जो भी आप कुछ चीज परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, आपने कॉइन टॉस किया, ये एक इवेंट है। ठीक, और हेड आता है, टेल आता है, ये आउटकम है। ठीक है, सो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मैं सिंपल टर्म में बोलूँ प्रोबेबिलिटी को, तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक, ठीक है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कोई भी क्या होती है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। आपने कोई भी डाइस रोल किया, ठीक है, तो वो भी क्या है, इवेंट है। ठीक, सो हैपनिंग या फिर सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी। ठीक है, सिंपल भाषा में ये भी बोलते हैं लोग, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी बताता है किसी भी इवेंट की। ठीक है, सर्टेनिटी, ठीक है, या फिर अनसर्टेनिटी। ठीक है, ठीक, अनसर्टेनिटी। सो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, मेजरमेंट ऑफ, मेजर ऑफ चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसके मेजर को, अकरेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब हमारे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट यालिन चाओ। ठीक है, तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन दी थी, क्या दी थी, कि प्रोबेबिलिटी इज अ साइंस, क्या है, प्रोबेबिलिटी साइंस है ऑफ मेकिंग डिसीजन। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के विद कैलकुलेटेड रिस्क इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी अनसर्टेनिटी। ठीक, सो अब प्रोबेबिलिटी से कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं। जब तक आपको किसी भी चीज के टर्म्स नहीं पता होंगे कि उसमें टर्म्स क्या क्या यूज हो रहे हैं, तब तक आप कैसे सॉल्व करोगे कोई भी क्वेश्चन या फिर प्रॉब्लम। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कि रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट इज अ ऑपरेशन। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया जिसका आउटपुट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपने कॉइन टॉस किया तो हेड आएगा, ठीक है, या फिर टेल आएगा, आप बता सकते हो, नहीं बता सकते ना। आप तो जब गिरेगा तभी देख के बताओगे कि हाँ हेड आया है फिर टेल आया। ठीक है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कुछ भी अनसर्टेनिटी को। ठीक है, सो एग्जांपल जैसे टॉसिंग ए कॉइन, रोलिंग ए डाइस, सिलेक्टिंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, अब सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है, कि आपने कोई भी कार्ड ड्रॉ किया, नहीं कोई भी इवेंट किया। ठीक है, जैसे ये कॉइन, मैं कॉइन कॉइन का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, आपने कोई कॉइन टॉस किया, तो आपके पास दो आउटकम होते हैं, एक तो हेड आता है या फिर एक टेल आता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होता है, तीसरा भी आपने देखा है कभी, यहाँ तीसरा भी आ रहा हो, है ना। तो दो ही आते हैं, हेड और टेल। ठीक है, सो ये क्या होता है, सैंपल स्पेस, दो सैंपल स्पेस है, एक तो हेड है और एक टेल है। ठीक है, सो सेट होता है ये। तो सैंपल स्पेस कैन बी डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी आउटकम आ रहे हैं। ठीक है, आप डाइस रोल करते हो, तो डाइस में हमारे पास सैंपल स्पेस क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं होता। ठीक है, आपने कभी 7 देखा भी नहीं होगा। ठीक है, तो 7 कभी देखा है? नहीं देखा ना। डाइस में 6 ही होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, सैंपल स्पेस। ठीक है, और इसे किससे डिनोट करते हैं, एस से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, एस से। ठीक है, सो आउटकम, अब क्या आउटकम, आउटकम क्या होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है, आपने कोई भी कॉइन को टॉस किया, तो आपके पास या तो हेड आया या फिर टेल आया। ठीक है, तो मान लो हेड आया, तो हेड क्या हो गया, ये आउटकम हो गया। ठीक है, इसको हम आउटकम बोलते हैं। ठीक, आउटकम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आउटकम, द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट विल बी कॉल्ड एज आउटकम। ठीक है, क्या बोलते हैं, आउटकम। अब क्या है, ट्रायल एंड इवेंट। ठीक है, तो अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा प्रोबेबिलिटी और ये रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, सो अब क्या है, ट्रायल एंड इवेंट। ट्रायल एंड इवेंट क्या है, परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि आपने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस की रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसको बोलते हैं ट्रायल। ठीक है, तो आपने जैसे कॉइन टॉस किया, तो वो क्या हो गया, ट्रायल हो गया। ठीक है, और आउटकम, एंड आउटकम और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स। ठीक है, कोई भी आउटकम या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम, वो क्या हो गए, इवेंट्स हो गए। ठीक है, वो क्या हो गए, इवेंट्स। ठीक, सो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ एक। सो एग्जांपल में क्या है, कि अगर आप कोई भी कॉइन को टॉस कर रहे हो रिपीटेडली, ठीक है, द रिजल्ट इज नॉट यूनिक, कभी वो यूनिक नहीं आता, कि आपने एक बार कॉइन टॉस किया तो हेड आ गया, एक बार कॉइन टॉस किया टेल आ गया। ठीक है, सो वी मे गेट, हम कोई भी एक चीज कोई भी एक फेस आ सकता है, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा।
हैं, ठीक है। दस टॉसिंग ए कॉइन रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया है ना। और टॉसिंग 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 ए कॉइन रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड और ट्रायल, उसे ट्रायल ही बोल सकते हैं, ठीक है। एंड गेटिंग ए हेड और टेल इज एन इवेंट, ठीक है। गेटिंग ए हेड और टेल इज एन इवेंट, ठीक है। इवेंट क्या हो गया? गेटिंग ए हेड और टेल, ठीक है। हेड और टेल, वो क्या हो गया? इवेंट हो गया, ठीक है। इवेंट, ठीक है। अब आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, आउटकम क्या होता है, ठीक है। अब आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं कि ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कि आपके पास कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आए हैं, ठीक है। सारे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं कि हेड है, टेल है, हेड टेल है, टेल हेड है, ठीक है। और फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट, जितने भी आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, मान लो 6 बार आपने कॉइन को टॉस किया, तो जितने भी आपके पास पॉसिबल आउटकम आए हैं वो क्या हो गए? एग्जॉस्टिव इवेंट्स या फिर एग्जॉस्टिंग केस, ठीक है। तो आपके पास दो ही केसेस आते हैं, या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा, ठीक है। इन टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? इन टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, ठीक है। टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, देयर आर, ठीक है, देयर आर टू एग्जॉस्टिव केसेस, दो एग्जॉस्टिव केसेस होते हैं, ठीक है। टू एग्जॉस्टिव केसेस लाइक हेड एंड टेल, ठीक है। लाइक हेड एंड टेल, ठीक है। दो ही होते हैं, हेड और टेल, ठीक। सो अब क्या आता है फेवरेबल इवेंट? फेवरेबल इवेंट क्या होते हैं? नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू एन इवेंट इन ए ट्रायल इज द नंबर ऑफ आउटकम्स विच इंटेल द हैपनिंग ऑफ इवेंट, ठीक है। वो बताते हैं कि क्या इवेंट हुआ है, ठीक है। क्या इवेंट हुआ है। तो जैसे एग्जांपल, आपने कोई भी कार्ड लिया, ठीक है। आपने कोई भी एक कार्ड निकाला, कार्ड में से देखा ना, आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से कोई भी एक कार्ड निकाला, तो वो क्या होगा? कार्ड्स, बैक ऑफ द कार्ड्स, द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ड्रॉ। मान लो आपने एस निकालना है, ठीक है। यू वांट टू एस फ्रॉम द कार्ड ऑफ फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन यू वांट टू गेट एन एस। तो एस हमारे पास कितने? चार हैं। तो देयर आर फोर एसेस इन द पैक ऑफ कार्ड, है ना। फॉर ड्रॉइंग ए स्पेड ऑफ फॉर ड्रॉइंग ए स्पेड यू हैव 13 कार्ड्स फ्रॉम द होल पैक ऑफ कार्ड्स, है ना। एंड ड्रॉइंग फॉर ड्रॉइंग ए रेड कार्ड, रेड देर इज 26 कार्ड्स, है ना। 26, 26 आर रेड एंड 26 आर ब्लैक्स, ठीक है। तो फॉर ड्राइंग ए रेड कार्ड यू हैव 26, क्या, 26 कार्ड्स, ठीक है। सो दीज आर फेवरेबल इवेंट्स। तो ये क्या होता है? फेवरेबल इवेंट्स होते हैं, ठीक है। सो अब क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? टू इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दैट आर नॉट if the occurrence of one excludes the other. Means, suppose you are tossing a coin, है ना। So you are tossing a coin one times and you get tail. You don't get head simultaneously, ठीक है। So you are getting only uh, one outcome which is head. You are not getting tail simultaneously. So if you are tossing a coin one time, then you are getting only one event, ठीक है। And the other event is म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। सो वो डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। आपने एक बार उछाला, वो डिपेंड नहीं कर रहा। सो टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द अकरेंस ऑफ वन एक्सक्लूड्स द अदर, बोथ कांट अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ अकर नहीं हो सकते, ठीक है। सो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कॉइन का, ठीक है। सो अब जैसे मान लो आप कोई भी डाइस को रोल कर रहे हो 1 से 6 तक, ठीक है। तो अब जब आपने एक बार डाइस को रोल किया, तो एक बार में चार ही तो आएगा, पांच तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। अगर तीन आ रहा है तो दो तो नहीं आएगा, ठीक है। सो ये क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इक्वली लाइकली क्या होते हैं कि मान लो आपके पास कोई खोटा सिक्का है, आप बोलते हो ना खोटा सिक्का, ठीक है। तो आपके पास कोई खोटा सिक्का है जिसके दोनों तरफ क्या है? हेड और हेड ही है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स है, हेड ही हेड आएगा, ठीक है। टेल तो आ नहीं सकता, ठीक है। इफ वन इवेंट्स कैन नॉट हैपन इन प्रेफरेंस टू अदर, दूसरे के प्रेफरेंस में हो ही नहीं सकता, देन सच इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली, ठीक है। तो थ्रोइंग ए डाइस, ठीक है, डाइस है ना, डाइस इज एग्जॉस्टिव भी होता है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होता है, मैंने आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बता दिया। और इक्वली लाइकली भी होता है। कैसे? कि मान लो आपके पास जो डाइस है, ठीक है, कि जो आपके पास डाइस है वो वो अनबायस्ड है। अनबायस्ड का मतलब खोटा है, कि आपके पास जो भी डाइस है उसके फेसेस पर सारे एक ही नंबर है, ठीक है। एक ही नंबर है, वन वन, ठीक है, वन वन। तो आप कैसे भी डाइस कर लो, वन ही आएगा, ठीक है। या फिर एक दो ही नंबर है, तो या तो एक आएगा या फिर दो आएगा, ठीक है। सो ये क्या हो गए? इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। सो ये थे कुछ प्रोबेबिलिटी के
इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सो मैंने आज तभी आपको आपको रिवीजन भी हो जाएगा, अगर आपको याद होगा तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये प्रोबेबिलिटी के जो टर्म्स है अच्छे से समझ में आए होंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, दो हिस्सों में तो बोलते ही हैं, ठीक है। तो एक तो हम जैसे प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दो में डिवाइड, एक तो सेट थ्योरी होती है, ठीक है। एक तो हम सेट थ्योरी से करते हैं, ठीक है। जैसे मान देखा नहीं आपने ब्रेन डायग्राम बनाया, एक नंबर थ्योरी, ठीक है। नंबर थ्योरी, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। नंबर थ्योरी, ठीक है। सो एक तो सेट थ्योरी और एक नंबर थ्योरी, ठीक है। सो आपने फॉर्मूले भी पढ़े हैं, ठीक है। सो अब जब ये तो हो गया हमारा सेट थ्योरी और नंबर थ्योरी, ठीक है। तो अब जैसे मैं फॉर्मूला बताऊं प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी हम क्या निकालते हैं, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, ठीक है। क्या क्या ऑड है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मान लो एम आपके पास, एम क्या है, नंबर ऑफ वेज है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज, ठीक, नंबर ऑफ वेज, ठीक है। नंबर ऑफ वेज, ठीक है। और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोल सकते हैं, या फेवरेबल, ठीक है। और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ की कोई भी इवेंट है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक। सो मान लो आपने कोई भी एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है। टॉसिंग ए कॉइन, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड की प्रोबेबिलिटी, हेड के आने की, हेड क्या इवेंट हो गया है ना। तो अब हेड क्या एक है, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने, दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड 1/2, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल 1/2, ठीक है। सो ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी, ठीक। सो ये होती है प्रोबेबिलिटी। अब ठीक, सो ये तो हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो एल्जेब्रिक, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, ठीक है। सेट थ्योरी से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो सेट थ्योरी से रिलेटेड है, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ इवेंट्स, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, ठीक। सो पहला क्या है, आपने जैसे ए यूनियन बी निकाला है, तो आपके पास मान लो एक सेट है ए और एक सेट है बी, ठीक है। ए कोई सेट है और बी कोई सेट है। यूनियन क्या होता है, यूनिवर्सल, ठीक है। आप जब वेट डायग्राम से बनाते हो ए सेट बी सेट, तो ए क्या होता है, पूरा यूनिवर्सल, ठीक है। ये ए यूनियन बी क्या है, अगर मैं ए यूनियन की बी की बात करूं, तो ए यूनियन बी पूरा यूनिवर्सल है ना। तो ए यूनियन बी इज अ यूनिवर्सल, ठीक है। तो डब्ल्यू कोई भी इवेंट है जो कि सैंपल स्पेस से बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू फॉर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए और डब्ल्यू बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो ये कोई सैंपल लिया है ए और बी से, ठीक। सेम ऐसे अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, ए इंटरसेक्शन बी, तो डब्ल्यू बिलोंग्स टू एस, डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए और डब्ल्यू बिलोंग्स टू बी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, ये होता है इंटरसेक्शन, है ना। कि आपके पास इंटरसेक्शन क्या है, ये वाली कॉमन चीज, ठीक है, इंटरसेक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, ए को छोड़कर सारे, है ना। डब्लू कोई भी सैंपल स्पेस से बिलोंग कर रहा है, ठीक। और डब्लू नॉट बिलोंग्स टू एस, ठीक। ये ए सॉरी, ठीक है। ए कोई भी डब्लू सैंपल से बिलोंग कर रहा है, लेकिन डब्लू ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक। चौथा ए माइनस बी,
ए माइनस बी भी आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, ठीक है। आई होप सेट थ्योरी आपको आती होगी, ठीक है। तो डब्ल्यू बिलोंग्स टू एस, डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए, बट डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सेम ऐसी बी माइनस ए के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने कुछ लॉज भी पढ़े होंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना आपको? अगर नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। सो और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि डेली वीडियो आती रहेंगी इस पर, ठीक है। सी ओ कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि जैसे ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये भी सेम होता है। फिर आपका आता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ कहता है कि मेरे पास अगर जैसे तीन सेट हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। और सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। फिर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको सारे प्रूफ दे दूंगा कि कैसे होते हैं। हमको इससे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, तो मैं अभी आपको बस बता देता हूँ ये सारे कैसे होते हैं। फिर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। और सेकंड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, आप ये लिख सकते हो ए यूनियन बी, ठीक है। यूनियन ए यूनियन और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। ये सारे लॉ हैं, आपको बेसिक याद भी होंगे, आपने पढ़े भी होंगे 12th क्लास में। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या कहता है कि आपके पास जैसे ए यूनियन ए बार, ठीक है। ए यूनियन ए बार इक्वल टू एस, और ए इंटरसेक्शन ए बार क्या होता है? 5, ठीक है। ए यूनियन ए तो पूरा सैंपल आ गया है ना, और ए इंटरसेक्शन, क्योंकि ए तो आपका सेट है और ए कॉम्प्लीमेंट वो सेट है जिसमें ए का है ही नहीं, तो वो क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक। अब इसके बाद दो लॉ और बचते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और कुछ इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, और कुछ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये सारे समझ में आए होगा, ठीक है। अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।